एक छोटे से गांव की कहानी जहां एक बूढ़ी औरत अपने एकाकी जीवन के दिन बिताती है। उनका नाम कमला बौदी है। कमला बौदी 75 साल की है। उनका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन उनकी आंखें आकर्षक हैं। कमला बौदी का जीवन सरल है। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर के सामने एक बगीचा था जहां उन्होंने तरह तरह के फूल लगाए थे। वह सुबह सबसे पहले बगीचे में जाता था। उन्होंने फूलों की देखभाल की और उनसे बातें की। ये फूल उसके साथी थे। गांव के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी उसके पास आते थे। कमला बौदी उनकी कहानियां सुनाती थी। हर कोई उनकी कहानी सुनने को उत्सुक था। कमला बौदी की कहानी परियों की कहानियों, राजाओं और रानियों और जादू की कहानी थी। बच्चे उनकी कहानियां सुनकर उस दुनिया में चले जाते थे। कमला बौदी की खास दोस्त थी। वह एक छोटा पक्षी था जिसका नाम टुकटुकी था। टुकटुकी रोज सुबह कमला बावड़ी की खिड़की पर आकर बैठ जाती थी। कमला बौदी उनसे बातें करती और उन्हें खाना खिलाती। टुक टुक कानून पत्नी की खुशी का स्रोत है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। सभी लोग वहीं जा रहे थे। कमला बौदी भी जाना चाहती थी, लेकिन उस समय उनका शरीर ठीक नहीं था। ग्रामीणों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन कमला बौदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरे पास ट्रिंकेट, फूल हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। उस रात कमला बौदी अपने बगीचे में चांदनी रात में फूलों से बातें कर रही थी। अचानक आकर उसके कंधे पर बैठ गया। कमला बौदी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी छोटी बातें, तुम्हें पता है जीवन में असली खुशी कहाँ है? छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ। तुम्हारी तरह मेरे ये फूल। कमला बौदी उस रात सो गई और फिर कभी नहीं उठी। गांव के लोग उन्हें फूलों से सजाकर विदा करते हैं। उस दिन से टुकटुकी प्रतिदिन उस झोपड़ी के सामने बैठता है, मानो अपनी प्रिय मित्र कमला बौदी की प्रतीक्षा कर रहा हो। गांव के बच्चे आज भी उस झोपड़ी के सामने आकर बैठते हैं। वे जानते हैं कि कमला बौदी भले ही वहां नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका प्यार, उनकी जादुई आंखों की यादें, सब उनके साथ हैं। कमला बौदी अब नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी और प्यार गांव के हर कोने में जिंदा है। और धीरे धीरे वह कमला बौदी की भावना का प्रतीक बन गई है, जो सभी को याद दिलाती है कि खुशी के छोटे छोटे पल ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।